गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग क्लोज टेस्ट नंबर 5 को सॉल्व करना देखेंगे। लेट्स गो थ्रू द क्लोज टेस्ट, देखते हैं उसमें सेंट्रल थीम क्या है एंड देन हम लोग ऑप्शंस को टिक करेंगे, देखेंगे कौन सा बिफिटिंग ऑप्शन है। आई विल ऑलवेज डैश नंबर 1 द ट्रिप आई मेड टू द जू इन 1988। सो आई विल probably remember I will remember the trip I made to the zoo in 1998 में हम लोग जू में गए थे और उस ट्रिप को हम हमेशा ही याद रखेंगे। It was then means at that time क्या हुआ? I dash measles from one of my friends. So मुझे measles हो गया था किसी एक दोस्त से। Peter who had dash along to, so Peter को भी शायद मीजल्स हो गया था। बिफोर ही मेट अस एट द जू, सो इससे पहले कि वो हमें जू में मिलता, ही हैड एक्चुअली गॉन टू विजिट हिज कजन। वो अपने कजन के घर गया था जहां जो कि हु वाज मींस जो कि मीजल्स से सफर करता था, ऑलरेडी मीजल्स से वो पीड़ित था। द नेक्स्ट डे पीटर वाज डैश ऑफ अ सोर थ्रोट। सो नेक्स्ट डे पीटर को सोर थ्रोट हो गया, बैड कोल्ड हो गया, ठंड लगने लगी, फीवर आ गया और गले में भी खराश हो गया। When he was diagnosed by a doctor as having measles, now he went to the doctor, probably there the doctor diagnosed him और डॉक्टर ने कहा कि उसे measles है। As soon as his parents came to know that, his parents rang me up, उसके पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया और कहा, they warned me, मतलब उन्हें वो लोग मुझे सावधान किए कि मुझे भी मीजल्स हो सकता है क्योंकि पीटर को मीजल्स हो गया था। एंड आई वाज इन क्लोज कांटेक्ट विद पीटर बिकॉज मीजल्स हैपेंस टू बी अ कॉन्टेजियस डिजीज। वो एक से दूसरे को बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। बाय द नेक्स्ट डे, सो नेक्स्ट डे तक क्या हो गया? बाय द नेक्स्ट डे मींस नेक्स्ट डे तक आई वाज आल्सो शोइंग और हैविंग द सेम सिम्टम्स। सो नेक्स्ट डे भी हमारे पास सेम सिम्टम्स आ गया। माय डॉक्टर, अब मैं भी गया डॉक्टर के पास, तो माय डॉक्टर आल्सो टोल्ड मी that I was suffering from measles and he advised me to stay at home for the next 2 weeks. तो आने वाले 2 weeks के लिए हम भी घर में कैद हो गए। I was quite pleased with the doctor's instructions. ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। I became very happy because I did not have to go to school. So मुझे स्कूल नहीं जाना था। I spent the entire time reading storybooks, dash to music and watching television. So अभी तो घर में रहना था तो क्या करना था? स्टोरी बुक्स पढ़ने थे, म्यूजिक सुनना था और टीवी देखना था। When I got bored, I would call up Peter. और जब हम बोर हो जाते थे तब उस वक्त हम पीटर को कॉल किया करते थे क्योंकि he was my best friend at that time. He was also suffering from measles. I was also suffering from measles. Who had to spend 2 weeks at home, just like me, for a chat. Unfortunately, the 2 weeks passed too quickly. बट क्या हुआ? हमने तो पूरा टाइम मस्ती किया, लेकिन ये 2 वीक्स जो है मस्ती का टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। तो ये पास हो गए 2 वीक्स। नाउ वी हैड टू गो बैक टू स्कूल एंड वी हैड टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड। और हमें दुगना काम करना पड़ा। ट्वाइस एज हार्ड मीन्स डबल द एफर्ट लगाना पड़ा टू डैश विथ आवर क्लासमेट्स, सो दैट क्लासमेट्स तो ऑलरेडी 2 वीक्स अहेड थे हमसे, एटलीस्ट उनके बराबर आने के लिए भी तो हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। इट वॉज डेफिनेटली नॉट वर्थ द हॉलीडे। तब हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, नॉट वर्थ द हॉलीडे मीन्स ये हॉलीडे कुछ जचा नहीं, यानी वी बेटर हैव सम वेकेशन, समर वेकेशन और समथिंग जहां हमारे साथ ही क्लासमेट्स चलते, कम से कम इतना मेहनत नहीं करना होता। सो दैट वाज द जिस्ट ऑफ द पैसेज। Now we'll see exactly कौन सा word in blanks में fit कर रहा। It will not only encompass the right selection of the word as well as वो हमें word भी right choose करना है, word के forms को भी notice करना है। The way we go through, move along the passage, we'll see that there are multiple options, means same word is repeated in वेरियस फॉर्म्स। तो देखेंगे कैसे कौन सा फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं 1,
1 के 4 ऑप्शन है, रिमेम्बर, रिमेम्बर, बी रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग, यानी इसका वर्ड तो रिमेम्बर होना मुझे याद आ गया। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर द ट्रिप। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे वर्ब से, सो ट्रिक क्या है, जब वर्ब डिफरेंट फॉर्म्स में सामने रखा हो तो ऑलवेज यू हैव टू सी कि कौन से टोन में, कौन से टेंस में इस टेंस इस पैसेज को डोमिनेट कर रहा है। नंबर 2, उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उस सेंटेंस में, यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, इससे भी हमें नाउ वील सी कि कैसे ये हो रहा। आई विल, सो दे आर यूजिंग फ्यूचर टेंस। अब जब फ्यूचर टेंस यूज करते हैं तो विल के साथ आई विल गो, आई विल डू, आई विल वॉक, आई विल स्लीप। दैट मीन्स इफ यू फॉलो दिस पैटर्न एवरीथिंग इज इन V1, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस। विल के साथ, विल इज अ ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब। सो इस मॉडल के साथ विल, वुड, इनके साथ हमेशा ही V1 फॉर्म लगता है, दैट इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस प्लूरल वर्ब क्या है, विल रिमेंबर। यहाँ का बेस मेन वर्ब क्या है, रिमेंबर। सो आंसर शुड बी आई विल ऑलवेज रिमेंबर माय विजिट टू द जू। विल के साथ रिमेंबर्ड V2 नहीं हो सकता, सो विल रूल दैट आउट। बी रिमेंबर तो होगा ही नहीं, विल भी अगर होता है, दिस विल बी रिमेंबर्ड, तो फिर उसका V3 हो जाना चाहिए, एंड इट इज इन पैसिव वॉइस। तब my holiday would be will be remembered. I will remember active voice में होगा, so this is in active note. I will के साथ ये भी नहीं हो सकता, will के साथ remembering नहीं हो सकता। will के साथ अगर remembering यूज करना है तो बीच में एक secondary auxiliary लगाना पड़ेगा, that is will be remembering. So हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। So only option that goes correct is the first option, I will remember. Let's move to the second option. सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं और देखते क्या है। So I will always remember the trip I made to the zoo in 1988. It was then that, ये तब था जब मैं dash missiles from one of my friends. अब 1988 की बात हो रही है, तो that means I am talking about the past. Now it is 2022। नाउ से तो पीछे ही चल रहा है, अगर पीछे चल रहा है यानी हमें पास्ट को पकड़ना होगा, पास्ट यानी V2 को होना होगा। सो द क्वेश्चन, द सेंटेंस इज इट वाज देन, सी वाज, क्योंकि वो पीछे की बात कर रहा है। इट वाज देन दैट आई probably got missiles from one of my friends। got कहो, catch कहो, यहाँ मेन वर्ब कैच लिया गया है। कैच का past tense is caught, so your answer has to be caught। it was then that I caught missiles from one of my friends। अगर was के साथ तो कैच होगा नहीं, will कैच नहीं होगा, वो आने वाले दिनों के बारे में बात करेंगे, कैचिंग नहीं होगा क्योंकि कोई हेल्प वर्ब नहीं है, एक सिंगल वर्ब का जगह है। Let's move to the third option. So I caught missiles from one of my friends, Peter, who had dash. See, observe this verb, auxiliary, who had, और उसके बाद का ऑप्शन ब्लैंक है। So who had dash along to, यानी पीटर को भी था यानी पीटर, पीटर who had dash along to। तो ये तब की बात है जब मेरे एक दोस्त से मुझे मीजल्स हो गया था और पीटर भी हमारे साथ चला था, दैट मीन्स हैड। प्लस यहाँ पे एक वर्ब का जगह है, यहाँ मेन वर्ब का जगह है। यहाँ मेन वर्ब के ऑप्शंस को अगर इफ यू नोटिस, ऑल द ऑप्शंस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गो। सो गो, वेंट एंड गॉन। This is your first present tense, past tense and participle tense. So had के साथ ऑप्शन हमेशा V3 का लगता है, that means I had gone, who had gone along to। go had के साथ ing का वर्ब कभी नहीं लगेगा, had के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता, had के साथ V2 नहीं लगता है। So your only correct answer that can go is gone। Going to the next option, next question.
बिफोर ही मेट अस, इससे पहले कि वह हमें जू में मिला था, he had gone. See, again they are using he had gone. So for your checking the answer also, you can double check that it is he had gone to visit his cousin who was के साथ who was suffering from, who was recovering from. So यहाँ बेसिक वर्ब रिकवर है, अगर was दिया है तो was के साथ V1 plus ing होता है. Who was recover नहीं हो सकता, that is entirely wrong. Who was revealed, reveal is किसी चीज का खुलासा करना, कोई चीज सामने आना, ओपन होना. सो यहाँ तो वो मीजल्स सफर कर रहा था, कुछ खुल के नहीं आ रहा था. Who was removed, रिमूव का भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो रिकवर होगा या रिकवरिंग होगा. was के साथ रिकवर V1 हो नहीं सकता. सो ओनली एक्सेप्टेबल आंसर दैट गोज इन दिस फॉर्मेट इज who was recovering. अब उसका जो फ्रेंड था वो रिकवर हो रहा था, उसी वक्त जाके पीटर उससे मिल गया और पीटर आके मेरे साथ मिल लिया, जिससे वो मीजल्स मेरे तक पहुंच के आ गया. लेट्स गो टू ऑप्शन 5. द नेक्स्ट डे पीटर वॉज डैश कंप्लेनिंग ऑफ, मे बी अगर सोर थ्रोट बोल रहे हैं, कोल्ड, बैड कोल्ड बोल रहे हैं, फीवर हो रहे हैं, दिस ऑल आर सिम्टम्स. वी जनरली कंप्लेन ऑफ द सिम्टम्स कि हमें ये लग रहा, वो लग रहा. दैट वर्ड टू depict this kind of words is generally हम complain करते हैं अपने complaints के बारे में. So चलिए देखते हैं. Explain is not the right word to hear. We do not explain हमारा sore throat है, ये है, हम complain करते हैं. तो complain में 3 words दिए हुए हैं, complaint, complain and complaining. So we have to see that Peter was. You have to identify this auxiliary. Again was के साथ तो V1 ing होगा. So he was complaining. Always remember, was के साथ अगर डायरेक्ट मेन वर्ब लग रहा है तो वो ing होगा. So he was complaining and complaint और complaining काटते हैं. Next question, next word देखते हैं. When he was diagnosed by a doctor as having measles, अब वो तो बंदा चला गया, ये सारे कंप्लेंट्स आए तो वो डॉक्टर के पास चला गया, and he was suffering from measles. His parents rang me up, कह रहे मेरे बच्चे को तो measles हो गया, so be careful. So they rang me up to warn me that I had been dash to measles. यानी मैं ऑलरेडी measles का आमना सामना कर चुका था, मैं भी measles को फेस कर चुका था. So फेस कर चुका था means the typical word is you were exposed to that. हम exposed हो गए, यानी measles का साक्षात्कार हमने भी कर लिया था. So I had been exposed to measles too. had been होता मतलब मैं भी exposed हो गया था. So had been के साथ, अगर हमारा had के साथ एक secondary verb लगा है, दिख रहा है had been के साथ हमेशा V3 लगता है, because I had been watching, I had been exposed, मतलब मैं खुद भी एक्सपोज नहीं किया था बल्कि एक्सपोज हो गया था. इस इंग्लिश को हम कहते हैं had been exposed. तो हमारा जो ऑप्शन लगेगा that is not exposing, not exposed, not exposable. I had been exposed to that. Okay, next word में चलते हैं. Number 7. नंबर 7 में क्या था? My doctor dashed me to stay at home. अब डॉक्टर ने जरूर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, डॉक्टर ने सजेशन दिया होगा, डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा, कुछ इस तरह के वर्ड आने चाहिए. अब ऑलरेडी ये काम हो रहा था, दैट मींस इट इज मूविंग इन द पास्ट टेंस, हैड, वाज, इन तरह के. तो हमें उस सिंक्रोनिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि दिस वाज मूविंग इन द पास्ट टेंस. सो माय डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइस का V2 फॉर्म होना चाहिए क्योंकि he advised me to stay at home for the next 2 days. आने वाले 2 हफ्तों के लिए उन्होंने कहा कि घर के अंदर ही रहो. So advice, डॉक्टर तो सिंगुलर है, एडवाइजर्स होता.
अगर प्रेजेंट टेंस भी होता तो। एडवाइसिंग नहीं हो सकता क्योंकि कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं। डॉक्टर इज एडवाइस मतलब डॉक्टर को ही किसी ने एडवाइस कर दिया, डॉक्टर को एडवाइस कर दिया। यहाँ होना चाहिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, दैट इज आई डॉक्टर हैड एडवाइस्ड मी। नंबर बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डॉक्टर एडवाइस मी टू स्टे होम फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। आई वाज क्वाइट प्लीज्ड विद द डॉक्टर्स। मुझे तो बहुत खुशी हुई, अरे चलो स्कूल नहीं करना पड़ेगा। आई स्पेंट अगेन V2, दे आर मेंटेनिंग द सेम स्ट्रक्चर। आई स्पेंट द टाइम रीडिंग स्टोरी बुक्स डैश टू म्यूजिक। अब हम जब म्यूजिक करते हैं दैट मीन्स लिसनिंग टू म्यूजिक, सो इट हैज टू बी आई। ये जो चीज है रीडिंग, अब ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रेज रीडिंग बुक्स, साथ में क्या है कॉमा है। कॉमा के बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सेम वे में ही आएगा। अगर आईएनजी का वर्ब हमने सिलेक्ट किया कॉमा के बाद भी वो आईएनजी का ही वर्ब होगा। सो लिसनिंग टू म्यूजिक एंड देन सी नेक्स्ट वर्ब भी आईएनजी में आया, लिसनिंग टू म्यूजिक, then watching TV. So every verb that you join in the same phrase of sentence has to be in the same format. That means this ing, this ing, this ing with the verb, जितने भी verbs use करेंगे वो हम ing के फॉर्म में यूज करेंगे। ये हमारा सिस्टम ऑफ इंग्लिश है। तो ये सारे तो यूं ही कर जाते हैं। लुकिंग तो नहीं होगा, लुकिंग एट म्यूजिक, लुकिंग टू म्यूजिक नहीं होता है, लिसन टू म्यूजिक नहीं होगा क्योंकि आईएनजी है तो हमको सपोर्ट में ऑल आईएनजी क्रिएट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए गोज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th में। सो व्हेन आई गॉट बोर्ड आई वुड कॉल अप पीटर, क्योंकि पीटर ही तो उस वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। who also had to spend 2 weeks at home for a chat. उसको भी तो 2 weeks के लिए, because he was also suffering from the same problem. Unfortunately, the 2 weeks passed too quickly, and when we went back to his school, went back means returned. ये तो past tense में हो रहा. So when we returned to the school, so that means returned होने चाहिए क्योंकि सारे तो past tense में होना है. Returning auxiliary है नहीं, is return नहीं हो सकता. When we is returned, we के साथ तो is कभी होगा ही नहीं, बिना this thing के auxiliary होगा ही, और बिना auxiliary का ing verb होगा ही नहीं। When we return to school is a natural phenomena। जब हम V1 यूज करते हैं every day when we return to school, no, हमारा measles होने के बाद जब हम वापस गए, that means your option is past tense, when we returned to school। तो क्या हुआ, We had to work twice, हमें दुगना काम करना पड़ा as hard, हमारे दोस्तों से ज्यादा, ताकि हम उनसे कम से कदम मिला के चले। अब क्योंकि हमें दुगना मेहनत करना पड़ रहा था तो अच्छा नहीं लगा वो हॉलीडे। So what happens is we'll go down and we'll see we had to, जब उनसे से कदम मिलाने का इंग्लिश क्या होता है, not caught up, we had to work twice। टू के बाद हमेशा V1 का जगह होता है, तो कॉट तो V2 हो गया, तो ये काट देंगे। कैचिंग के साथ ING है, नहीं हो सकता है, कैच है। अब यहाँ क्या है, दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस क्या कहता है, कैच, और एक है फ्रेजल वर्ब कैच अप। कैच होता है जब बॉल आता है ना, व्हेन यू कैच द बॉल, दैट इज कैच। यहाँ हमने कैच क्या किया, क्लासमेट्स को, स्कूल को, नो, हमें उनके साथ बराबर आना इज कोप अप। कोप अप का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, जब हम अप लगाते हैं कैच के साथ तो उसका मतलब हो जाता कोप अप, उनके साथ ताल से ताल मिलाना, उनके साथ उनके बराबर मेहनत में आगे आना। सो ये ऑप्शन होना चाहिए, द एक्सेप्टेबल आंसर इज कैच अप। दिस पैसेज हैड एक्चुअली कम इन SSC 2016। तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में, तो हमने ये सॉल्व करके देखा कि अगर आप इस ग्रामर को कर लेंगे तो ये 10 मार्क्स आपके पास आराम से आपके पॉकेट में आ सकते हैं। So for this, what you have to do is you have to understand, have a very good grasp on grammar. That's all from this video. We'll catch up with you later. Thank you.